तो ऐसे क्वेश्चन हम बता चुके हैं आरडी शर्मा में। इसको क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा अपॉन 10, तो 2/10 हो गया, 0 है। ये देखो ये हमारा किस फॉर्म का, इस फॉर्म में 0.8 पे बार लगा है, तो 8 पे बार, तो इसकी वैल्यू मैंने बताया कितना होता है, 8/9 होता है। ठीक है, इस तरह ये दिया है तो इसकी वैल्यू हम इस तरह से लिखते हैं 5 + 2/9, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 5 45 to 47/9। इस तरह ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 1/, कितने 9 है, 999। जितना पर रिपीटिंग होता है उतना ही आता है। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 2, देखो यहाँ आएगा 10x, ठीक है ना, 10x = आएगा 2 + 5/9, 9 2 जा 18 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 23/9। तो अब ये x इधर आएगा तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा आ जाएगा 23/90। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। ये सब हम आरडी शर्मा में भी बता चुके हैं, यहाँ पे फिर दोबारा बता रहे हैं। तो ये दिया है, इसको क्या लिखेंगे 10x, ठीक है, 10x आएगा 1 + 34/, 2 रिपीटेड है तो 99। ठीक है, तो 10x = हो जाएगा, यहाँ 99 जगह इसमें ऐड हो जाएगा तो 943 हो गया, 9 13 9 3 12 1 13। ठीक है, अपन 99, तो x = 133/990। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, ये देखो क्या है, ये है 0.0032 पे बार लगा है। तो जब यहाँ पर a लिखेंगे ना इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 32/, दो ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो 99। ठीक है, और ये 2 0 इधर आया है तो यहाँ पर ये 100x की वैल्यू। ठीक है, तो x = जब करेंगे तो 32/990। ये 4 से चाहे तो काट सकते हैं या फिर इतने सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद लिखेंगे। तो 4, अब ये 4 से जाएगा तो 4 8 जा 32, यहाँ पर 4 2 जा 8, फिर 1 और 9, तो 4 4 जा 16, फिर आया 3 और ये, तो 4 7 जा और फिर 4 5, ये आएगा 2475, ये आएगा इसका आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन, इसकी वैल्यू कितनी है 0.40, ये रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 40/9, जितना रिपीट होता है उतना ही आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट दिस इज इक्वल टू 1/7, तो 1/7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.14285 पे बार लगा। ठीक है, यही आएगा, डिवीजन कर देना है, उसमें कुछ नहीं। अब ये दिया है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो इसको, ये जो दिया है ना इसको हम लिखेंगे ये 3 to the power 2 into 5। ठीक है, -3, इसको क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 to the power 2 into 5 प्लस 4√5। अब देखो ये स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं तो ये आएगा 3√5। यहाँ पर ये भी बाहर आ जाएगा तो 2 आएगा बाहर, 2 3 जा कितना हो गया 6, तो -6√5 प्लस 4√5, 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, तो 7√5 माइनस 6√5 इज इक्वल टू कितना हो गया 1√5 बोलो या केवल √5 बोलो, बात ठीक है। दूसरा रूल कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता है तो इसको x ले लो, ये कितना हो जाएगा देखो 3x माइनस 6x प्लस 4x, 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x माइनस 6x इज इक्वल टू 1x, तो 1x की वैल्यू रख दोगे तो वही हो जाएगा 1√5 या √5, यही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम 24 को 2 to the power 2 into 6, ठीक है, अपॉन 8 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं
3 to the power 2 into 6 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, आ जाएगा अपन 9। इसकी वैल्यू जो स्क्वायर होता है बाहर हो गया तो 2 अंडर रूट 6 अपन 8 प्लस 3 अंडर रूट 6 अपन 9। ये इससे कट गया तो 4 हो गया, ये इससे कट गया तो 3 हो गया। अंडर रूट 6 अपन 4 प्लस अंडर रूट 6 अपन 3। अंडर रूट 6 दोनों में कॉमन ले लो या एलसीएम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। 1/4 प्लस 1/3 तो ये हो गया अंडर रूट 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन दिया है 12 टू द पावर 1/4। इसको क्या लिखते हैं हम, ये 12 टू द पावर 1/4, ठीक है, इंटू 6 टू द पावर 1/7। दोनों का पावर अलग अलग है तो इसको हम एक में नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस तरह से अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। इस तरह से इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों का पावर 1/2 है। इसको ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, इसको 2 का फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर करेंगे दोनों का। तो इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1/4, ठीक है। इस तरह से इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 3 टू द पावर 1/7, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फॉर्मूले से। देखो ये a टू द पावर m टू द पावर n जो होता है a टू द पावर n। इस फॉर्मूले की तरह मल्टीप्लाई होती होगा 2 टू द पावर 2/4। क्या होगा यहाँ पर 2/4 इंटू 3 टू द पावर 1/4। इसको लिखेंगे तो इंटू 2 टू द पावर 1/7 इंटू 3 टू द पावर 1/7। अब देखो इसका और इसका बेस, इन दोनों का मैं ले रहा हूँ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। मैंने बताया है, इस फार्मूले को यूज करते हैं। देखो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2/4 प्लस 1/7, ठीक है। इस तरीके होगा 3 टू द पावर 1/4 प्लस 1/7। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर, देखो नीचे 28 आ जाएगा इसका डिनोमिनेटर, और ये हो जाएगा 7 टू 14 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, ये होगा, ठीक है। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 7 टू 14 प्लस 4 इस तरीके इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 टू द पावर 7 और 4 11/28। तो अब ये जो होगा हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर 18 इंटू 3 टू द पावर 11 टू द पावर 1/28। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा सिंपल। ये भी इसी तरह का है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू ये क्या बनेगा अंडर रूट 28 है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 28 टू द पावर 1/2, ठीक है। डिवाइड दिया है तो यहाँ पर इसको डिवाइड लिखेंगे 3 इंटू इसको ये 7 टू द पावर 1/2। इसका डिनोमिनेटर में ये है तो इसका डिनोमिनेटर में ये आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। इस वजह से देखो 1/2/3/4 होता है जैसे कि, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4/3। ये तो हमारे 4 होते हैं। और इसी तरह 2/5/7 है तो कुछ नहीं होता तो इसका डिनोमिनेटर 1 कर देते हैं, 2/1 इंटू 7/5। इस तरह से ये जो है इसका डिनोमिनेटर तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 1/3। अब देखो ये 4 हो गया इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 4 यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं अपान ये 3 इंटू 7 टू द पावर 1/2, ठीक है, इंटू यहाँ पर ये 7 टू द पावर 1/3। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यह 1/2 था सॉरी ये, तो ये हमारा 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2, यहाँ पर नहीं यहाँ पर इंटू 1/2 था तो इससे ये हमारा कैंसिल, ठीक है। तो अब ये 4 टू या 8/3 हो गया इंटू क्या हो जाएगा ये 7 टू द पावर 1/3। ये आंसर लिखेंगे, ये आएगा 8/3 अंडर रूट 7 है, यहाँ पर क्यूब रूट है, ठीक है, ये आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्यूब रूट है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ये दिया हुआ है 3√3, ऐसा कर देना तो ऐसा ये देखो, तो सबका डिनोमिनेटर √3 ले लेंगे, सबका डिनोमिनेटर क्या लेंगे √3, तो ले लेते हैं। तो देखो 3 ये हो गया, आई √3 इंटू √3 कितना होगा 3 या 3 3 जा 9 इसका हो गया, प्लस ये देखो 2 ये हो गया हमारा, √3 इंटू √27 करेंगे तो 81 आएगा, और 81 किसका 9 का स्क्वायर, तो 9 2 जा 18 यहाँ पर हो गया हमारा, प्लस 7 ये ऐसे। तो अब ये कितना हो गया हमारा, देखो 18 और 7 25 और 25 और 9, 25 और 9 कितना होगा 34 अपान √3। ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे हम, रेशनलाइज जब करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 34 √3 अपान 3, ये इसका आंसर। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 √3 √2 कितना होगा √6, तो आंसर क्या हो गया आपका 3 प्लस 2 5 माइनस 2 √6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ ये और ये, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखते हैं। देखो इसको 81 दिया है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, और ये पावर दिए जैसे, अब ये इस तरह से होता है ना, देखो यहाँ बताइए जैसे कि ये अंदर रहता है ना, तो इसकी वैल्यू होता है a टू द पावर 1 अपान n, यही अगर इस तरह से होता है ना, तो इसकी वैल्यू होता है n इंटू a टू द पावर 1/2, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह दिया, ठीक है, माइनस, सॉरी अभी तो मैं इसी को कर रहा था ना, ये मैं बता रहा था, तो 3 टू द पावर 4 टू द पावर क्या होगा यहाँ पर 1 अपान, ठीक है, माइनस 8 इंटू ये 6 टू द पावर 3 या 3 या 2 से भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये बनेगा 6 टू द पावर 3 इंटू 1/3, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट मुझे दिया था, कोई बात नहीं है। आगे दिया प्लस 15, ये क्या है 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5 बता चुके हम, प्लस ये क्या है 15 का स्क्वायर है, तो 15 टू द पावर 2 इंटू 1/2। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये, तो 1 1 हर जगह आ गए, तो 3 टू द पावर 1 3 माइनस यहाँ भी 1 हो गया, तो 8 इंटू 6 कितना हो गया 8 6 या 48 हो गया, प्लस 15 टू जा 30 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 50। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर, देखो 15 प्लस 30 45 प्लस ये 48 48 माइनस 48 कितना हो गया 0, तो आंसर इसका आएगा हमारा 0। ये हो गया। अब ये इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं हम 3 अपान ये क्या होगा 2 टू द पावर 3 या 2 स्क्वायर इंटू 2, तो 2 बाहर चलेगा स्क्वायर है, तो 2 √2 प्लस 1 अपान अंडर। अब हम क्या करेंगे √2 दोनों का डिनोमिनेटर ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है तो एलसीएम गया है, तो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो कितना हो गया हमारा 5/2 और इसको हम रेशनलाइज करें क्योंकि इरेशनल नंबर नीचे ले चुके हैं, तो 2 से ही करेंगे यहाँ पर क्योंकि सिंगल दिया हुआ है। ठीक है, 2 जा 10 √2 अपन कितना होगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 यहाँ 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा 5 √2 अपान 4, 2 √3। एलसीएम ले लेते हैं यहीं पहले हम, इजी हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 6, इसमें तो 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4 √3 माइनस √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3 √3 अपान 6, ये इससे कट गया 2, तो हो गया √3 अपान 2 हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे कर दे रहे हैं, हो जाना चाहिए। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, तो डिनोमिनेटर, तो यहाँ देखो ये
सिंगल टर्म दिया तो यही रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, तो 3√3/3 ये कितना हो गया, 3 2 6 3/3 और √3 होता है, तो 9 3 27। फिर ये चला जाएगा 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 9, तो आंसर कितना होगा 2√3/9। इसको करेंगे तो √3 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 43 या 120 √3। 120 का फैक्टर कर लेंगे हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 120 का फैक्टर, यहाँ पर कर लेते हैं, ये 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये आएगा 15 8 120। तो ये दोनों हमारे बाहर आ जाएंगे और ये हमारे यही रहेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है।